जो आप वीडियो देख रहे थे वो वीडियो है एक स्टंटबाज के, बिना किसी सपोर्ट के इतने ऊपर से स्टंट कर रहा है और इतना खतरनाक स्टंट है, जानलेवा है। और ये कहीं और नहीं, हमारे यहाँ ही हो रहा है भाई। वाकई अगर दूसरे अगर छालीवुड, बॉलीवुड और ना जाने क्या क्या वुड है, उसमें जितने स्टंटबाज है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते, क्रेन लगाते, ये लगाते, लेकिन हमारे यहाँ के ऐसे स्टंटबाज है जो जान लगा के स्टंट कर रहे हैं। तो फिल्म शुरू जो हो गई है, शूटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टंट आपने देख लिया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव के नगर पालिका निगम जो सरकारी तंत्र है उसमें शूटिंग हो रही है, बिना परमिशन की शूटिंग हो रही है। पिक्चर बनाए जा रहे हैं, 4-5 किरदार है, रोशन है, रवि है, चिराग है, कुलबीर है और बीच बीच में हफीज भी है, ऐसे नाम आते रहते हैं। तो ये फिल्म की शूटिंग हो रही है और शूटिंग भी ऐसे हो रही है तो इसमें परमिशन ही नहीं है। सरकारी तंत्र है भाई, और निगम का है तो टाका घर है। टाके घर में पानी का एक स्टोरेज होता है, पानी इधर जाता है, पानी उधर जाता है, मतलब बह के नहीं जाता, ये टंकियों से जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर वाला सेंसिटिव एरिया है। कोई बाहरी व्यक्ति ना चला जाए, कोई पानी में डाल ना दे, सफाई होके आता है पानी। इसलिए बता रहे हैं कि विषय बड़ा गंभीर है और उसमें 4-5-6 किरदार है। तो जो शूटिंग होनी थी उसमें परमिशन लेना था, परमिशन के बाद शूटिंग होनी थी। पहले आप देख लिए, अब फिल्म किस चीज की है और शूटिंग किस चीज की है हम बताने जा रहे हैं। इत्मीनान से, गौर से, आराम से देखिएगा। इसका डायरेक्टर कौन है, एक्टर कितने हैं, म्यूजिक अच्छे लगे तो अपने नाम, अपने हिसाब से नाम रख लेना म्यूजिशियन का। यहाँ पे डांस वांस नहीं है, इसलिए उसकी उम्मीद मत करना। तो हम फिल्म बताने जा रहे हैं। कार में अखिलेश और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। और इस फिल्म की शूटिंग के तर्ज पे आप जो देख रहे थे, हमारी जो स्टोरी है, इसको 3-4 दिन से रोज ऐसे चक्कर घन्नी जैसे हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर कभी टाका घर के, कभी निगम के, कभी पुलिस के, कभी नेताओं के, कभी उन नेताओं के जो इस बीच बीच में आ रहे हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि हमने जो शूटिंग शब्द किया है, ये शूटिंग नहीं तो क्या है, ये किसी पिक्चर की स्टोरी नहीं है तो क्या है कि कोई व्यक्ति 2-4-5 महीने जब अतिक्रमण होता है, निगम का चलता है, तो उसी के जद में जो लोग आते हैं, उनके ठेले खोमचे जो भी रेडी वगैरह होती है वो उनके अतिक्रमण में चले जाती है। मतलब उनको कब्जा लिया जाता है, उनको कहीं रखा जाता है, स्टोरेज किया जाता है या कहीं डंप किया जाता है, एक जगह रखने की व्यवस्था होती है। तो इसी दौरान एक जो चाय ठेला वाला है, वो है पोस्ट ऑफिस चौक में चाय लगाते का दुकान लगाता था, उसका ठेला भी ले गए। पर किसी का कोई लगाव अगर जिंदगी से जुड़ा है, जीवन यापन से, तो वो निश्चित है थोड़ा सा टच में होता है और रोज देखने जाता है ठेले को, इधर उधर देखते रहा, मेरा ठेला ठीक है, सुरक्षित है। पूजा पाठ करने के लिए जब जाता है, वो दौरान होता है लक्ष्मी पूजा का। लेकिन एक दिन बाद जो गोवर्धन पूजा होती है, वहां कई गाँव चले जाता है, जब वापस लौटता है तो ठेला गायब। तो जादू की छड़ी है भाई, शूटिंग हो रही है, शूटिंग में ऐसा हो जाता है। उसके बाद वो घूमता है कि हो सकता है कहीं देखे अपना ठेला मिलता है। ठेला मिलता है लखोली में, पता करता है तो उसके ठेले पे उसकी चाय का जायका लेके कोई रोशन कर रहा है उसके नाम को। आशीर्वाद मिला है आशीष से, और घर के चिराग ने उसको तेल दे दिया। फिर क्या था, कुलबीर के पास लेटर आया तो कुलबीर ने उसे स्क्रिप्ट के रूप में दे दिया। वो गया थानेदार के पास, थानेदार ने भी बयानबाजी की। उसी जगह पूरे पर्चे हुए, कुछ वीडियो भी जारी हुए, कुछ नेताओं को फोन भी आ रहा है, भाई हमारे बच्चे का नाम कैसे आ रहा है। तो भैया स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई है। थाने में आपको मालूम होना चाहिए, बड़े पद में रहे हैं, थाने में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वह वीडियो ही नहीं आवाज भी आती है। इस चीज को विपक्ष पक्ष और जो एफआईआर करवाने गए थे और जिन पे एफआईआर होता था वो ध्यान रखें। किसी के वीडियो जारी करने से वो अगर इतने ज्यादा सख्ते में है तो फिर पुलिस का वीडियो कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि पुलिस के जितने तंत्र है उसमें सारे कैमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। तो इसको भी ध्यान रखें। अब पुलिस को भी क्लियर होना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए कि इस मामले में आखिर हुआ क्या है। जिस पे आरोप लगता है वो खुद ही बोल देता है कि मेरे पे आरोप लगा दे। तो है ना पिक्चर की स्टोरी, पूरी खबर आराम से देखे। देखने के बाद आप लोगों के मैसेज और राय हमको मिलने चाहिए, क्योंकि हम बिना पैसे के फोकट में पिक्चर दिखा रहे भैया, तो देखिएगा। गांव से एक फिल्मी कहानी निकलकर सामने आई है, पर बस फर्क इतना है कि यहाँ कैमरा नहीं कार्रवाई है, असली है, और शूटिंग भी बिना परमिशन के हो चुकी है। कहानी है पोस्ट ऑफिस के सामने फ्लाईओवर के नीचे चल रही है ठेला की गाथा, जहां फुटपाथ पर संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायी का पसीना अब किसी और की जेब में बहते दिखाई दे रहा है।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने इस बार सीधे नगर निगम और भाजपाई नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की फिल्म राजनांदगांव में फुल स्विंग में चल रही है। बस फर्क यह है कि इसकी स्क्रिप्ट किसी डायरेक्टर ने नहीं बल्कि खुद सिस्टम ने लिखी है। छाबड़ा का कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम ने फुटपाथ से ठेले जब्त किए और कहा गया था कि व्यवस्थापन किया जाएगा, पर हुआ उल्टा। वही जब्त ठेले अब नए ठिकानों पर नए मालिकों को कथित रूप से भाजपाई के आशीर्वाद से बेचा जा रहा है। अब आइए इस ठेले की मिस्ट्री के हीरो से मिलते हैं। रवि कुमार की माने तो 1 लाख से 1,25,000 के अंदर कर्ज लेकर अपने चाय का ठेला लगाया था, जिस पर लिखा था चतुर्भुज महाराज। निगम ने जुलाई में उसके ठेले को अतिक्रमण बताकर उठा लिया था। रवि कुमार बेचारे निगम के दफ्तर के चक्कर लगाते रहे, जवाब नहीं मिला। जांच चल रही है और फिल्म में अब ट्विस्ट आ गया। एक दिन रवि कुमार अपने ठेले को देखने गया तो उसे मालूम चला कि ठेला नहीं है। तब अपने ठेले को ढूंढते ढूंढते इधर उधर के घूमते रहा तो रोहित नाम का एक शख्स उसी ठेले को रंग रूपन करके अपने हरी तरीके से उस ठेले को अब लखोली ओवरब्रिज के किनारे ठेला लगाकर गुजर बसर कर रहा था। बस लोकेशन बदल गई, स्क्रिप्ट में थोड़ा नया मोड़ आ गया। अब स्क्रिप्ट में दूसरे हीरो की इंटरव्यू है शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा। बस अब लोकेशन बदली, स्क्रिप्ट के साथ नए लोगों की एंट्री हुई। तब क्या था, मामला उठाया तो पुलिस भी हरकत में आई। कोतवाली टीआई ने तत्काल जांच की शुरुआत कर दी। जांच में सामने आया कि निगम का जो टाकाघर है अब ठेले का रीसेल सेंटर बन गया, ऐसा लगता होगा। तत्काल टीआई साहब ने जो ठेला चला रहा था उसे बुलाया और जिससे ठेला लिया उससे बुलाया। तो ठेला चलाने वाले का नाम तो आप सुन चुके हैं, रोहित, और जिसने उसको ठेला दिया रोहित ने बताया उसे ठेला आशीष डोंगरे ने दिया। फिर आशीष डोंगरे की एंट्री हो गई, मतलब भाजपा नेता आशीष डोंगरे ने भी आकर बता दिया कि मुझे तो इसको मदद करनी थी, लेकिन अब पैसे के मामले को लेकर तामझाम चल रही थी। इसी बीच एक नाम और एंट्री हो गया, चिराग मेश्राम। फिर क्या था, ज्ञापन का सिलसिला और देने के बाद अब मामला वही गोल गोल। पहले किसी स्क्रिप्ट या फिल्म देखते थे तो उसमें हर हीरो अपने किरदार को लंबा और बड़ा बताना चाह रहा था होगा, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस स्क्रिप्ट में हर व्यक्ति अपने किरदार को छोटा कर रहा है, तो अब समझना चाहिए कि किसका किरदार क्या है और कौन किसको बचा रहा है। तो चलिए फिल्म की शूटिंग के किस्से को हमने आपको बता दिया। कोतवाली पुलिस की तेज तर्रार कार्रवाई भी आपको बता दी और लोगों ने उन्हें धन्यवाद भी दिया कि सबको सामने ला दिया। लेकिन राजनांदगांव नगर निगम इन दिनों किसी रियलिटी शो से कम नहीं लग रहा है। अतिक्रमण हटाओ की स्क्रिप्ट से कमाई बढ़ाओ की कहानी निकल कर आ रही है, जिस पर आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बिना परमिशन की शूटिंग के आखिरी सेंसर बोर्ड यानी प्रशासन कब एक्शन लेता है और जिसने बेचा, जिसने खरीदा और जिसका नाम आ रहा है उस पर क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल हम अगली किसी नई कहानी तक पहुंचे, तब तक आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ गुजारिश भी कर रहे, सुने। हाँ नहीं तो मैंने ठेले की शिकायत कुलबीर भैया को बताया, ऐसा ऐसा बात है भैया, मेरा ठेला यहाँ से चोरी हो गया है। चोरी होने के बाद मैंने निगम वालों को बोला, उसके बाद फिर हम लोग कोतवाली जाके रिपोर्ट करवाएं और जो भी इसमें लिप्त है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो कन्हारपुरी में देखा था, वो चकना सेंटर चला रहा था, एक लड़का रोहित करके नाम है उसका, वो चकना सेंटर चला रहा था। मेरे को किसी आदमी ने 15,000 में बेच दिए थे ठेले को और अपने को मालूम नहीं, 80,000 तो मेरे को बनाने में लगा हुआ था वो ठेले को। तो ठेला जो संचालन कर रहा था उसको पकड़ के लेके आया, उनसे पूछताछ की गई, ये ठेला तुम्हारा कैसे हो गया, ये ठेला तो इनका है बता रहे हैं, तो कहाँ से लेके आए? तो उन्होंने बताया कि हमने 20,000 रुपये में खरीदा है। तो किससे खरीदा है पूछने में बताया कि ये आशीष डोंगरे भाजपा का लखोली का एक नेता है, उससे हमने लिया है। आशीष डोंगरे को बुलवाया गया थाने में, तो उन्होंने बताया कि जो ये ठेला है मैंने नगर निगम टाकाघर में नगर निगम के अधिकारी चिराग मेश्राम से 20,000 रुपये देके खरीदा है, इनको दिलवाया है। इससे प्रमाणित हो गया कि नगर निगम परिधि के अंदर में सामान को पहले जब्ती करके ले आया जाता है अतिक्रमण के नाम पे, फिर यहाँ पर निगम प्रशासन और भाजपा सरकार यहाँ पर है, नगर निगम में सत्ता में मधुसूदन यादव जी महापौर हैं, उनके साथ मिलकर भाजपा के लोगों ने
ठेला चोरी की है। ये ठेला चोर लोग हैं और इस प्रकार से निगम में पहले ठेले लाए जाते हैं, सामग्रियां लाई जाती है आयुक्त निगम प्रशासन द्वारा। ये ठेला चोर भाजपा पार्टी और निगम प्रशासन मिलके इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। और ठेला किसका है? किससे लिया ठेला? लिए किससे ठेला? भाई से लिया था। कौन भाई? आशीष भाई से। कितने में? कौन आशीष? पूरा नाम बताओ ना। आशीष डोंगरी भी ये पूरे पार्षद के प्रतिनिधि उनके से कितने में लिया? मैं लिया तो 15,000 दिया था, 1.5 का करके 5,000 20,000। और कहाँ से उठाया ठेला फिर? टंकी से उठाया हूँ, टंकी से। कौन टंकी? पानी टंकी भी लिया था। ठीक। अगर आपने पूरी स्टोरी इस शूटिंग के माध्यम से जो बिना परमिशन के हो रही थी देख लिए होंगे, पैसा लगा नहीं है तो मैसेज की दरकार है। आपके मैसेज, आपके सुझाव, आपके विचार आना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आज किसी का गुम सामान मिला तो उसकी स्थिति कुछ और थी। हो सकता है कि आप भी ऐसे ही मामलों को लेकर जब कभी किसी के पास जाए तो हम लोग आप लोगों की स्टोरी फिल्म के रूप में ना बताएं बल्कि हकीकत के रूप में बताएं, क्योंकि ये रियल लाइफ है, रियल वाली जिंदगी नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के मैसेज आना चाहिए। इस खबर में मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश। कट फुल पैकअप।